हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। आप इसके दो पार्ट को देख चुके हैं। आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट को करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां दिया हुआ है त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। तो हमको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 cm। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए √3/4, ए का मान कितना है, 12 गुना 12। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो 12 तिया 36 √3 cm²। क्यों क्षेत्रफल में लिखेंगे cm², क्योंकि इसमें भुजा गुना भुजा होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो है आंसर वो हो गया। बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 और 30 40 बारंबारता दिया हुआ हमको 6 7 16 और 10। कहता है निम्न वितरण से माध्य ज्ञात करें। तो इधर हम लोग लिखते हैं सी आई, फिर लिखते हैं एक्स आई, फिर लिखते हैं एफ आई, फिर लिखते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। ये देखिएगा आप कैसे इसको करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यहां हो जाएगा 0 और 10 को जोड़िए, 0 प्लस 10/2 करते हैं हम लोग। तो 10/2 यानी कि 5। 5 और फिर 10 10 का अंतर है तो जोड़ते जाते हैं। 15 25 35। एफ हमारे पास कितना है, 6 7 16 और 10। गुना करते हैं, 6 पंचे 30, 15 सौ 105। 16 गुना हम लोग यदि 25 करें तो 400, और 35 गुना 10 करें तो 350। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। जोड़िए इसको, 7 6 13, 13 6 19, 9 बाकी 1 2 3 यानी 39। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10 16 26, 26 7 33 6 39। इधर देखिए अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आता है, 5 5 3 8 और 4 3 7 1 8 यानी 885। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 5 5 3 8 4 3 7 1। अब देखिए हम लोग यहां लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो 885/39 हटा सकते हैं हम लोग। 9 3 12, 8 दूना 16 5 21, 3 से कट जाएगा। 3 से ये हो जाएगा हमारा 3 39, 3 से ये 2 28, 8 तिया 24 नहीं, 9 तिया 27, बचा 1 15 यानी 295/13। कितना आया, 295/13। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 से 39, 3 से 3 दूना 6 28, 9 तिया 27 1 15। अब हम लोग चाहें तो 295 में 13 से भाग दे सकते हैं। देखिए कितना टाइम्स में खाएगा, 13 दूना 26, 4 आया, सॉरी 3 आया, कितना 3, यहाँ 0 5, 13 दूना 26। तो ये कितना हो गया, 4, यहाँ 15 में 6 गया 9, एक सेकेंड, यहाँ 2 होगा, 13 दूना 26, तो यहाँ 0।
9 में फिर 90 आया। 13 × 5 = 65, तिरछक 78, तिरछक 78। देखिए यहाँ तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 12। फिर से हम लोग यदि भाग दें तो और हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। हमको कम से कम दशमलव के 1 अंक बाद देना है, यानी 22.6 आंसर। चाहे तो आप 295/13 भी रख सकते हैं। ये काफी आसान सवाल थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा हो। देखिए ये हम लोग एक घनाभ बनाते हैं। ये मान लीजिए घनाभ है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो जो पहले हमको दिया है वो लिख लेते हैं। एल दिया हुआ है हमको 6 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है हमको 4 मीटर, और हाइट जो है कि वो दिया हुआ है कितना हमको, 2 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। देखिए 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ ये मान लेते हैं इसका हाइट है, और ये इसका क्या कहलाएगा, ब्रेथ। तो इधर भी और इधर भी 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, प्लस ये इसका लेंथ है और ये हाइट है, एल इंटू एच। यहाँ भी 2 लगेगा। 2 हम लोग यदि कॉमन कर लें तो बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच आएगा। चलिए 2 मान रखते हैं, बी का मान 4 गुना एच का मान 2, प्लस 6 × 2। ये कितना हो गया, 2 4 दूना 8, प्लस 6 दूना 12, 2 12 8 20, और इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 40 मीटर स्क्वायर आंसर। ये आप याद रखिएगा, जिस तरह से हम बताए कैलकुलेट करने के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को घनाभ का, आप उसको याद रखिएगा। जनरली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उसमें यहाँ आपको पार्श्व की जगह पे सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, जो होता है 2 × LB BH प्लस LH, और कुछ भी नहीं है उसमें, केवल ये ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जोड़ दिया जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, इसके स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एनएस हमारे पास कितना है, टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो कितना है, 26। लिखते हैं माना कि ई घटना है, माना कि घटना है स्वर अक्षर होने की, अक्षर होने की। तो बताइए स्वर अक्षर में कौन कौन आता है, ए ई आई ओ यू। तो एन ई कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, घटना 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान कितना, 5, और एन एस का मान कितना, 26। तो ये हमारा हो गया आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो संख्याओं 16 तथा 28 का लॉसो 112 है, तो इसका मौसो ज्ञात कीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, मौसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटे क्या हमको लोसो दिया हुआ है, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का लॉसो।
चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 16 गुना 28, और दिया हुआ है दोनों संख्याओं का लॉस कितना, 112। तो सुलसते बलोतर से 7 बार में 112 खा जाता है, और ये 7 से 7 चौक 28, यानी मौसो जो होगा वो कितना होगा हमारा, 4 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब हैं। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये काफी सिंपल सवाल है। टोटल बल्ब हमारे पास कितना है, 30 है। लिखेंगे माना कि ई घटना है खराब बल्ब होने की, खराब बल्ब होने की। तो एन ई कितना हो जाएगा, खराब बल्ब उसके अंदर कितना है, 5 बल्ब खराब है, तो 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस, यानी 5/30, यानी 1/6 आंसर। ये भी काफी आसान सवाल था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है तथा CD लंब है AB, CD लंब है AB, तो सिद्ध करें कि AB गुना CD बराबर BC गुना AD। तो आप लोग ये देखिए, ABC किसी 90 डिग्री है, उसके बाद कहता है CD जो है वो लंब है AB पे, क्या है, AB पे। तो प्रमाणित हमको क्या करना है, तो लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है क्या भाई, ए बी गुना सी डी बराबर बी सी गुना सी ए। अब देखिए प्रमाण। देखिए चूंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको विस्तृत रूप से नहीं बनाएंगे, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है, ये त्रिभुज ए बी सॉरी ए सी बी जो ये वाला त्रिभुज, ठीक, इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, समरूप होता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी सी डी। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, ए बी बाय, ये देखिए ए बी, ये वाला ए बी बाय बी सी, ए बी बाय या ए बी बाय हम लोग ए सी ले लेते हैं, ए बी बाय क्या ले लेते हैं, ए सी, ठीक, ए बी बाय ए सी। ठीक उसी प्रकार इधर क्या लेते हैं हम लोग, बी सी बाय सी डी, क्या लेते हैं, बी सी बाय सी डी। अब देखिए इसको कोना कोनी गुना करते हैं, तो ए बी इंटू क्या, सी डी बराबर बी सी गुना ए सी, बी सी गुना ए सी। अच्छा यहां देखिए हमको ये प्रूफ करना था ना, ए बी गुना सी डी बराबर बी सी गुना सी ए लिखे या ए सी लिखे, बात एक ही है, सी ए लिखे या फिर ए सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरह से भी किया जा सकता है, हम इस त्रिभुज को भी ले सकते थे, ए बी सी और ए सी डी, ये भी समरूप होते हैं। तो हम लोग वहां क्या करते, ए बी बाय ए सी लेते, और एक साइड हम लोग फिर क्या करते, सी डी लेते और इसकी जस्ट अगेंस्ट लेते। तो ये प्रूव हो गया है। इसको 2-3 तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हल करें, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए ये दोनों प्लस माइनस है ऑलरेडी, तो हम लोग इसी को बराबर करके घटा जोड़ते हैं।
इसको हम लोग 4 से गुना कर लेते, इसको 3 से लिखेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर तो देखिए क्या होगा। 4 दूना 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 11 चौक 44। अच्छा 3 दूना 6x माइनस 4 तिया 12y बराबर माइनस कितना 4 तिया 12 2 बाकी 1। अच्छा 3 दूना 6 1 7 24 तिया 72। हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कट गया। 8 6 14x और इसको जब हम लोग घटाते हैं तो देखिए 72 में 44 को घटाइए माइनस साइन के साथ रहेगा। 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 28/14 यानी कि -2। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2x प्लस 3y बराबर है 11। तो 2 गुना -2 प्लस 3y बराबर 11। तो देखिए यहाँ -4 प्लस 3y बराबर 11, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 4, 3y यहाँ 3y बराबर कितना 15, यानी y बराबर 15/3, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x बराबर -2 और y बराबर 5। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिद्ध कीजिए। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, LHS लेते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, क्या करते हैं हम लोग इसका हर का परिमयीकरण नहीं करके हम लोग सेम से गुना कर देते हैं। 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। देखिए अब क्या होगा, ये क्या बन गया भाई a इंटू ए, 1 प्लस कॉस ए को a मान लेते, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऊपर पे रूट लगा हुआ है ही, बटे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिएगा यहां से, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल। अच्छा एक बार रहने देते हैं हम लोग, अगले स्टेप में कर लेते हैं। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब रूट दोनों से हटाएंगे तो यहाँ का स्क्वायर खत्म और यहाँ का भी स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। चलिए तो 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए। यही आरएचएस था प्रूफ करना। चलिए तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। कहता है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखिए यहाँ एनएस हमारे पास कितना है 52 पत्ती है ताश में, लिखेंगे माना कि ई घटना है लाल रंग के बादशाह होने की तो देखिए तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, लाल रंग में दो होता है, एक लाल पान होता है और दूसरा ईंट होता है, तो दोनों में एक एक बादशाह होगा, तो बादशाह की संख्या कितनी हो गई 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब जो हम ई घटना माने हैं उसकी प्रायिकता, तो एनी बटे एन एस यानी 2/52 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया गया है। और क्वेश्चन
की जो आने की संभावना है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आने की संभावना है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख ले ताकि आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ जाए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर लें ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।